we are going to discuss exercise 12.1. You know that our chapter is profit and loss. हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और इस चैप्टर में हमने बेसिक चीज़ें या इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन था वो हमने देख लिया था। अब हमें क्या देखना बाकी है, हम इसमें देखेंगे अदर क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन उसको देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा. कह रहा है कि आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है. डेटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन में. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता कैसे है और निकालते कैसे हैं. ठीक है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियोस में कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है. प्रॉफिट मीन्स या इंक्रीज, प्रॉफिट परसेंट या इंक्रीज परसेंट, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और इंक्रीज परसेंट मतलब दोनों में ही फ़ायदा हो रहा है, दोनों में भी बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा सेम होता है. प्रॉफिट और डिफरेंस अपॉन CP. ठीक है, यानी स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई 100. ये फॉर्मूला है. ऐसे ही लॉस परसेंट के लिए एक और फॉर्मूला है, या डिक्रीज परसेंट. इसके लिए फॉर्मूला है लॉस और डिफरेंस, लॉस और डिफरेंस अपॉन CP ग्रेटर नंबर मल्टीप्लाई 100. ये है हमारा फॉर्मूला. ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे जब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है. फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. इसको नोट में आप याद रखेंगे. ठीक, मूविंग टू द एक्सरसाइज. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा. आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज CP is equals to 340 and SP is 272. आप देख रहे हैं CP ज़्यादा और SP छोटा है. CP ज़्यादा और SP छोटा, इस केस में आपको लॉस होगा. When CP is greater than SP, then loss, and when SP is greater than CP, then profit. ध्यान देंगे इसको. यहाँ लॉस हो रहा है. लॉस कितना हो रहा है देखते हैं. 340 माइनस 272. इसको घटाएंगे. 10 में से 2 गया 8 और 13 6. ठीक है, 68 हुआ आपका लॉस. लॉस परसेंट का फॉर्मूला था, लॉस परसेंट का फॉर्मूला था लॉस अपॉन लॉस, जो कि इसकी वैल्यू इतनी है, अपॉन CP. CP या ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर कौन सा है? 340. रखते चले जाएंगे. 340 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, काटेंगे. ठीक, 34 से कट जाएगा 2 टाइम्स में. 2 10 जा 20% लॉस. ठीक है, इस तरह से आप करेंगे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ 6 पार्ट हैं, ये आप खुद से करेंगे. दिस इज योर असाइनमेंट वर्क. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. So students, question number 3 is find the selling price when cost price and profit percent is given. आपको निकालना है SP. ठीक है, SP निकालना है आपको when CP and profit percent given हो. ठीक है, इसके लिए भी फॉर्मूला है. इसके लिए भी फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है? मैंने आपको बताया था, आपको मैंने 6-7 फार्मूलाज बताए थे कि आपको इन सारे फार्मूलाज को याद करना है. देखते हैं इसका फॉर्मूला. दिया हुआ है
और प्रॉफिट परसेंट हमारा गिवन है, उस केस में हमको SP निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। फॉर्मूला जो हमारा है SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा CP और प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू और CP आपको दी गई होगी और आपको इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और आपको फाइंड करना है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज CP इज 1000। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, CP इज 1000 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे रखते चले जाएंगे। SP इज इक्वल टू 100 प्लस 12 प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000 CP की वैल्यू, इसी फॉर्मूले पे रखते चले जा रहे हैं, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 100 प्लस 12 112 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 1120 and that will be your answer. Clear? Very easy question. थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने देखा, ऐसे ही इसका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे। क्लियर? बाकी 3 पार्ट आप खुद से करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is find SP when CP and loss percent is given। यहाँ पे आपको क्या करना है, CP and loss percent given होगा और SP फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, CP और प्रॉफिट दिया गया था, CP एंड प्रॉफिट दिया गया था और आपको फाइंड करना था SP। यहाँ पे CP और लॉस परसेंट दिया होगा और आपको फाइंड करना होगा SP। इसके लिए एक और फार्मूला है, उस फार्मूला को आप ध्यान देंगे और उसी पे आप क्वेश्चन को सेट कर देंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए जो फार्मूला है वो होता है SP इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला SP का जब लॉस परसेंट गिवन हो। इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, वो है, देखते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट इज CP दिया है 100, आगे दिया गया है लॉस परसेंट 10। फॉर्मूले पे रखते हैं SP इज इक्वल टू 100 माइनस 10, लॉस परसेंट 10 है, 100 ही होगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP जो है 100 है, ठीक है। कट गया ये 10 में से, 100 में से 10 गया 90 एंड दैट विल बी योर आंसर। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे सेट कर देंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड कॉस्ट प्राइस CP व्हेन SP एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। कह रहा है इसमें कि आपको CP फाइंड करना है जब SP और लॉस परसेंट दिया होगा। इसके लिए भी अलग फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट्स, अगर लॉस परसेंट दिया गया है और आपको CP फाइंड करना है, ठीक है, 5, हाँ, CP फाइंड करना है और लॉस परसेंट एंड SP दिया गया हो, उसके लिए फॉर्मूला है अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई SP मल्टीप्लाई SP। ऐसे ही अगर कंडीशन है CP
एंड प्रॉफिट परसेंट एंड एसपी। सीपी आपको फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंट एंड एसपी दिया गया है। इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100, ये लॉस परसेंट है, मल्टीप्लाई एसपी, सॉरी एसपी। ये फॉर्मूला है, इस पर आप सेट करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको सीपी फाइंड करना है जब एसपी का प्रॉफिट दिया गया, और सीपी फाइंड करना है जब प्रॉफिट और एसपी दिया गया। फॉर्मूला ये यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एसपी इज 200, एसपी है 200 एंड प्रॉफिट परसेंट है 25% प्रॉफिट। करेंगे कैसे, 100/100 प्लस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट है 25 मल्टीप्लाई 200। सॉल्व करते हैं, 100/100 प्लस 25 125 मल्टीप्लाई 200, ये हो जाएगा 4/5, 5 से कटा 8 4 जा 32, ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से आपका आंसर 160 हो जाएगा। क्लियर, आपका फिफ्थ का फर्स्ट का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ये आंसर हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड सीपी। सीपी फाइंड करना है जब लॉस परसेंट और एसपी दिया गया होगा। इस कंडीशन में फर्स्ट क्वेश्चन है का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एसपी 170 एंड लॉस परसेंटेज 50। इसी फॉर्मूले पे रखते हैं, 100/100 माइनस 15 लॉस है, मल्टीप्लाई 170, ठीक है। 100 ये हो जाएगा 100/85 मल्टीप्लाई 170, 2 दैट विल बी 200 एंड आंसर। सीधा फॉर्मूले पे आप रखते जाएंगे और आंसर आपका आता जाएगा। सो योर असाइनमेंट वर्क इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। Solve 2, 3, 4, 5 and 6. This is your assignment. That's all for today, students. We will discuss from question number 7 in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.